नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। जब भी कोई देश, पाकिस्तान या फिर कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है या कोई भी बड़े कदम उठाता है तो पूरे विश्व की नज़र उन पर होती है। हर सब खासकर यूएसए की, यानी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ समय में ऐसे बहुत ही बड़े-बड़े बयान दिए हैं और नवंबर का एक उनका बयान जो न्यूक्लियर टेस्टिंग से ही रिलेटेड था, उस पर अभी फिलहाल में पाकिस्तान ने एक प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का मुद्दा उठता है, तो ये सबसे खास मुद्दा क्यों बन जाता है? पूरे विश्व के गलियारे में ये बातें गूंजती हैं, पूरी देश जो हैं, वो इन मुद्दों पर बात करते हैं। आखिर ये मुद्दा इतना अहम क्यों हो जाता है? और भारत के नज़रिए से ये मुद्दा सबसे अहम क्यों बन जाता है? ये जानेंगे हम अपने न्यूज़ रूम की साथी श्वेता से। श्वेता, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान क्या था जिससे पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो मुद्दा है वो सबसे अहम क्यों बन जाता है पूरे विश्व भर में? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस 60 मिनट पर अपना एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने इस चीज़ को रिवील कर दिया था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों ही देश मिलकर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, वो भी अंडरग्राउंड लेवल पर। यानी उन्होंने एक तरीके से सीक्रेट रिवील कर दिया था। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग के मामले में तो ट्रंप का ये बयान आया था, जिससे विश्व में इस बात की चर्चा बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रही थी। तो पाकिस्तान का क्या प्रतिक्रिया था इस पे? जो उनका बयान था, उसपे पाकिस्तान के कौन से मंत्री थे जिन्होंने प्रतिक्रिया दी, और क्या बयान था उनका? पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इस बात पर प्रतिक्रिया दी है। उनके जो विदेश कार्यालय के जो प्रवक्ता हैं, ताहिर अंद्राबी, उन्होंने कहा है कि हमने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी, वो सा मई 1998 में करी थी और उसके बाद मतलब वो पूरी दुनिया के सामने है। उनका कहना वो दरअसल इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद हमने किसी भी तरीके की न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रंप के इस बयान को सिरे से नकार दिया है। और ये जो अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग का मुद्दा पूरे विश्व के गलियारे में गूंज रहा है, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का मुद्दा इतना अहम क्यों हो जाता है सभी देशों के लिए, खासकर भारत के लिए, जो भारत पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। और अभी फिलहाल में पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक्स कराए गए, जो कहा जाता है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान के द्वारा कराया गया, और अभी जो रिसेंट में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके लिंक भी पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं। तो ये मुद्दा भारत के नज़रिए से कितना अहम हो जाता है? ये भारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी देश जिससे हमारे संबंध बहुत जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ही हमारे संबंध उनके साथ खराब हैं। और अब अगर वो न्यूक्लियर टेस्टिंग के ज़रिए, जैसे कि हमने कल ज़िक्र किया सीपेक के ज़रिए, ठीक है? और आतंकवाद जो वो आंतरिक रूप में फैला रहा है, उसके ज़रिए अगर हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा हो रहा है, तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दर्शकों, आपको बता दूं, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, सीपेक के बारे में जानना है, तो हमारी पुरानी वीडियो को आप देखें तो आपको सीपेक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो श्वेता, ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग का मुद्दा है, ये इतना अहम क्यों हो जाता है? क्यों इतना इसको ज़्यादा जोर दिया जाता है, और क्यों सभी देश नज़र गड़ाए होते हैं जो भी देश न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं? इसकी मतलब इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम जापान को ले सकते हैं। जब जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब फेंके गए थे, तो वो न्यूक्लियर वेपन मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब था, और उससे जो प्रभाव है वो आज तक जापान में देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जापान जो है वो ये बोल रहा है कि उसकी मतलब अपनी कोई मिलिट्री नहीं है अभी तक, और वो सेना पर इतना डिफेंस पर इतना खर्च भी नहीं कर रहा है। उन्होंने अपना सारा जो ध्यान है वो डिफेंस के बजाय डेवलपमेंट में लगा दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आतंकी मतलब बहुत खराब होता है, लोगों पर उसका बहुत असर पड़ता है, वो बहुत सालों तक, सदियों तक रहता है, मतलब वो बीमारियों तक फैल जाता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो जब भी इस बात का जिक्र होता है तो ये विश्व गलियारे में एक चर्चा का विषय रहता है कि ये जो देश है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, तो इससे हमें क्या खतरा है। हम्म। तो ये मुद्दा है। तो श्वेता, एक जब भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसे मुद्दे उठते हैं, तो इसके साथ एक और टर्म आता है, एनपीटी,
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये पूरा मुद्दा, ये पूरा टर्म क्या है और ये इसमें कौन-कौन से देश हैं जो साइन किए हुए हैं, कौन से देश नहीं है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग करने से रोकती है। हुँ, इसमें सबसे पहले तो वो देश शामिल हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, और बाकी जो जैसे चाइना वगैरह हो गया। तो ये लोग चाहते हैं कि ये जो टेस्टिंग है अब और कोई देश ना करे। हुँ, ठीक है, तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक तरीके से रोक लग गई। यानी नो एनपीटी में फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो उन लोगों को हो रहा है जो पहले से विकास कर चुके हैं। और अब जब हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा की बात आई, तो एनपीटी से हमें रोक लगाने की कोशिश की। तो इसी वजह से भारत हो गया और इज़राइल हो गया हुँ, और साउथ सूडान हो गया, हुँ, पाकिस्तान हो गया, इन चारों देशों ने अभी तक एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला जो बयान था, वो सुर्खियों में था। हुँ। तो दर्शकों, हमने श्वेता से समझा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो मुद्दा था वो इतना चर्चे में क्यों था, ये पूरे चर्चा चर्चा का विषय क्यों बना था, डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान, रशिया और साउथ कोरिया ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो श्वेता से आपने जाना कि न्यूक्लियर टेस्टिंग का मुद्दा क्यों इतना अहम हो जाता है, और ऐसी भी और नई वीडियोस देखने के लिए आप बने रहे पॉलिटिकल पंचायत पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।